देवी और सैनियों, आप सभी का स्वागत करेंगे कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे साथ बैठे हैं मीर साहब। जी मीर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। जो करोड़पति बनना है, मुझे लग रहा है कि ये जवान बनेगा। हसीब जैदी इसका नाम है। आता होगा कि हमने जो मीर मीन्स बिजनेस शो स्टार्ट किया है, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं अपना कोई टैलेंट है उसको मौका देना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा हो ग्रास रूट से जो अभी अनडिस्कवर्ड हो, उसको हम एक सुपरस्टार बनाएंगे। तो हमारे पहले कैंडिडेट है, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। आप भी इनकी जरा आवाजें जो डिफरेंट ये प्रोड्यूस करते हैं, मिमिक्री करते हैं, वो देखें और फिर बताएं कि ये कैसे हैं। तो ये अमिताभ बच्चन साहब थे, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? अहिला, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। अहिला, बेट्टो, टोनी, शर्मा, किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अहिला कर अच्छा रहे, पर मुझे पता नहीं किसके। अच्छा, ये ऋतिक रोशन है। ओके, आप ये बताएं कि जो मुल्की सियासत है, उसमें आपको लग रहा है कि आप वजीर आजम बन रहे हैं भट्टो साहब? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन किसी को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। नारे भुट्टो। मुझे नहीं पता इसका जवाब कैसे देना है। जी भट्टो, अच्छा ओके, वो ठीक है। लेकिन आप जेल में हैं काफी अरसे से, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन आप जीत सकेंगे जो पीटीआई की इस वक्त हालत है? जेल में डालने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मेरी जो कौम है, मेरी युद्ध है, ये मेरे साथ है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जबरदस्त है। तो आप ये लोग देख रहे हैं, हम भी असेस कर रहे हैं। बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ आए हुए हैं, जॉब वगैरह उसके भी तलाश में थे। हमारे साथ मुलाकात हुई है, तो मुझे इनकी स्टोरी भी पसंद आई है। आवाज़ जो मिमिक्री करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको थोड़ा पॉलिश भी करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मैंने प्लान बनाया, जो इन्होंने बात शुरू की थी करोड़पति से, तो मुझे लग रहा है 1-2 साल में इन्होंने करोड़पति बन जाना। तो आप में भी अगर कोई टैलेंट है, शेयर करो अपनी वीडियोस। बाकी हमारा मीर मीन्स बिजनेस, उस शो को भी देखें। ये हमारे सारे स्टार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उसमें होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे प्लान किया है कि इस किस्म के टैलेंट को भी हाईलाइट करें और शो के जरिए करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाएं कि आप भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच।